जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी वजह से हम हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। ये सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि दार्शनिक, शिक्षक, लेखक और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को सोचने की आज़ादी दे। ये महान व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता सर्वपल्ली वीर स्वामी एक गरीब मगर ईमानदार व्यक्ति थे और माँ सीतम्मा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन माता पिता ने उन्हें शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बचपन से ही राधा कृष्णन बहुत बुद्धिमान थे। वे छोटे छोटे सवालों पर गहराई से सोचते थे। उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वे लाइब्रेरी और दूसरों से किताबें उधार लेकर पढ़ते थे। कहा जाता है कि वे इतनी तेज याददाश्त वाले थे कि एक बार जो पढ़ लिया उसे तुरंत याद कर लेते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूल में हुई और बाद में वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने फिलॉसफी को चुना। यह चुनाव उन्हें मजबूरी में किया, क्योंकि उन्हें मिली स्कॉलरशिप इसी विषय में थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को यही मंजूर था। दर्शन शास्त्र ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुनून बन गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन को दोनों को पढ़ा और समझा कि कैसे दोनों में समानताएं और अंतर हैं। राधा कृष्णन ने अपनी पढ़ाई इतनी शानदार तरीके से की कि वे सिर्फ 20 साल की उम्र में ही लेक्चरर बन गए। यानी इतनी कम उम्र में उन्होंने अध्यापन शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे मैसूर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाने लगे। उनकी क्लासेस इतनी रोचक होती थी कि छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर छिपी अच्छाई और विचार शक्ति को जगाना। वे चाहते थे कि छात्र खुद सोचें, सवाल करें और अपने विचार रखें। उनका दर्शन भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की तर्क शक्ति दोनों को मिलाकर ही एक संतुलित समाज बन सकता है। उनकी किताबें जैसे इंडियन फिलॉसफी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। उन्होंने भारतीय विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। राधा कृष्णन सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। कहा जाता है कि जब वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ाने गए, तो वहाँ के छात्र और प्रोफेसर उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय दर्शन को पहली बार गंभीरता से समझा। उन्होंने अपने लेक्चर्स से यह दिखाया कि भारतीय परंपरा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गहरी दार्शनिक सोच और जीवन जीने की कला छिपी है। अब जरा सोचिए, इतना महान विद्वान और शिक्षक जब राजनीति में आया तो कितना बड़ा योगदान होगा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो राधा कृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाया गया। वहाँ उन्होंने भारत और रूस के रिश्ते मजबूत किए। इसके बाद वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक, और फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक बने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प घटना हुई। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने कहा, सर, आपका जन्मदिन 5 सितंबर हम लोग भव्य रूप से मनाना चाहते हैं। इस पर कृष्णन मुस्कुराए और बोले, अगर आप सच में मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसे टीचर्स डे के रूप में मनाइए। यह दिन शिक्षकों को सम्मान देने का दिन होना चाहिए। और तभी से भारत में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। राधा कृष्णन अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में भी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। वे कहते थे कि ए गुड टीचर इज़ द वन हु मेक्स हिमसेल्फ प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी। यानी एक अच्छा शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को इतना सक्षम बना दे कि उन्हें आगे शिक्षक की ज़रूरत ही ना पड़े। उनके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने हमेशा यह कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर निवेश करना होगा। 1967 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे लगातार लिखते और सोचते रहे। उन्होंने शिक्षा और दर्शन पर बहुत सी किताबें लिखी। उनका मानना था कि शिक्षा से ही इंसान की असली पहचान होती है और शिक्षा ही इंसान को नैतिक बनाती है। 17 अप्रैल 1975 को 86 साल की उम्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। लेकिन उनका जीवन आज भी हमें यही सिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि सोचने, समझने और अच्छे इंसान बनने की कला है। तो स्टूडेंट्स,
डॉक्टर राधाकृष्णन की यह कहानी हमें बताती है कि शिक्षक ही समाज की आत्मा होते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शिक्षा का असली मकसद है इंसान के भीतर की अच्छाई को जगाना, और शायद यही कारण है कि आज भी हर बच्चा, हर छात्र, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी शिक्षक को याद करता है और उनका सम्मान करता है। इसलिए जब भी हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाएं तो सिर्फ एक औपचारिकता ना हो, बल्कि अपने शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देने का दिन बने। तो इसी के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से आप फर्राटा फिजिक्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।